राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बराबर। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें। आपको कोई हक नहीं बनता, आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगा। बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज्य। सड़क पर बवाल की धमकी आ गई है, मुसलमानों को भड़काना फुल चालू है। पीएम मोदी के खिलाफ नया भयंकर प्लान तैयार हो रहा है क्या? बंगाल में बाबरी मुफ्ती ओवैसी सबक सिखाने पा रहा है। मुस्लिम वोट के लिए क्या क्या चल रहा है? राहुल गांधी विदेश में, इधर मोदी की चाय पार्टी में पहुंची प्रियंका और इंडी। अब कांग्रेस में खेला हुए क्या? सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर। इस वक्त देश के अंदर खतरनाक माहौल बनाने की साजिशें हो रही हैं, यह आरोप लग रहा है। एक तरफ इंडी वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह का नया आंदोलन करने की धमकी देने पर आ गए। दूसरी तरफ मुसलमानों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हो रहा है और इसी में बुर्का कांड पर लगी आग को हवा दी जा रही। इसी में बंगाल में बाबरी के नाम पर बवाल किया जा रहा है और यह सब तब हो रहा है जब भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में आग लगी हुई है ऑलरेडी। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश को फूंक दिया है। वहां भारत विरोधी हिंदू विरोधियों ने कोहराम मचा रखा है। वहां क्या हो रहा है आगे दिखाऊंगा, लेकिन इस खतरनाक माहौल के बीच इंडी गठबंधन कुछ दिनों से यह भी माहौल बना रहा था कि 19 दिसंबर को पीएम मोदी की कुर्सी चली जाएगी। 19 दिसंबर तो आज है। 19 दिसंबर को ये लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ होगा जिससे मोदी सरकार हिल जाएगी। आज 19 दिसंबर है, लेकिन इंडी वाले जो माहौल बना रहे थे वैसा हुआ क्या या नहीं हुआ, आज आपको दिखाऊंगा। अमेरिका में जिस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इंडी गठबंधन दावा कर रहा था कि फाइल वहां खुलेगी, यहां भारत में मोदी सरकार पर भूचाल आ जाएगा, वो फाइल तो खुल गई, लेकिन हुआ क्या, उसमें किस किस का नाम आया, यह भी आगे चैप्टर है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज संसद सत्र खत्म होते होते इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या नई तिकड़म बैठा ली। इंडी गठबंधन सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। अब किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की धमकी आ गई है बॉस। फिर से नेपाल बांग्लादेश जैसा उत्पात करने की बातें होने लगी हैं। इंडी गठबंधन आगे क्या बवाल करने की सोच रहा है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर संसद में दिख भी गया। संसद में पीएम मोदी के नए बिल की कॉपी फाड़ दी गई। इसी गठबंधन के सांसदों ने रात भर जागकर संसद की सीढ़ियों पर धरना दिया। पूरा माहौल यह बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से लड़ने का एक ही तरीका बचा है कि सड़क पर उतरकर ताकत दिखाई जाए। आप यह भी देखिए कि इधर देश में बवाल मचा है, उधर जर्मनी गए राहुल गांधी का नया वीडियो आया। वीडियो में विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर क्या कहा, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी उधर विदेश में है, यहां प्रियंका वाड्रा और इंडी वाले पीएम मोदी के साथ चाय पे चर्चा करने चले गए। उसकी तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि भाई क्या कांग्रेस के अंदर भी तो खेला नहीं होने वाला। इधर ये राजनीति चल रही है, उधर बुर्का विवाद पर कैसे कश्मीर के माहौल को भड़काने का प्रयास हो रहा है। ओवैसी के नेता क्या धमकी दे रहे हैं, जुमे के दिन बंगाल की बाबरी की जमीन पर क्या गजब हो गया। बहुत कुछ है इस पहले चैप्टर में बॉस, लेकिन जो राजनीति को लेकर गदर मचा है उसकी एक एक तस्वीर की झलक देखिए। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बराबर। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें। आपको कोई हक नहीं बनता, आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगा। बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज्य। देश में इस वक्त क्या चल रहा है
आप इन 3 तस्वीरों में देखिए, उधर बुरके और बाबरी को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है, इधर आज संसद का सत्र भयंकर बवाल के साथ खत्म हो गया। इधर संसद का सत्र खत्म हुआ, उधर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दे डाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के दिलो दिमाग में क्या यही चल रहा है कि किसी तरीके से लोग सड़क पर आए, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। इधर कांग्रेस किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की धमकी दे रही है इशारों इशारों। उधर राहुल गांधी ने भी विदेशी जमीन से पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी में है और वहां से उन्होंने कहा कि कल रात को मोदी सरकार ने एक झटके में 20 साल के मनरेगा को ध्वस्त कर दिया। नए बिल का डिजाइन एंटी स्टेट और एंटी विलेज है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरह के बदलाव से महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन, मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर धकेले जाते हैं। संसद में मनरेगा नाम में बदलाव को बुलडोजर से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून को बिना किसी उचित जांच परख के संसद में बुलडोजर की तरह चलाया गया। नए कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की सुरक्षा की आखिरी पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। यानी विदेश गए हुए राहुल गांधी ने एक तरह से इशारा कर दिया कि इस नए कानून के विरोध में कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों को जोड़ेगी और भयंकर प्रदर्शन होगा। यह इंडी गठबंधन को फिर से साथ लाने का एक मंच बनाया जाएगा। राहुल गांधी अभी जर्मनी के दौरे पर है, वहां से भी उन्होंने आरएसएस का नाम लेकर हमला बोला। एक बार उसको भी सुनिए। फिर राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर बीजेपी दिखा रही और कह रही है कि क्या बड़ी साजिश रचने गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं कि आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि सच का कोई मतलब नहीं। ये कब कहा है आरएसएस प्रमुख ने कि सच का कोई मतलब नहीं है? कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दिमाग में मोदी के खिलाफ क्या भयंकर प्लान चल रहा है, इस पर सवाल उठने लगे। इसी बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी की एक फोटो दिखाई, ट्वीट की और दावा किया कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं वो सोरोस के लोग हैं। बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि फोटो में राहुल गांधी से जो महिला मिल रही है उसका सोरोस की संस्था से कनेक्शन है। प्रदीप भंडारी का आरोप है कि इस पैटर्न को समझना चाहिए कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तभी देश में यह बवाल होता है। इधर राहुल गांधी जर्मनी गए, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को धमकी दे डाली। इंडी गठबंधन के बाकी लोग भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा है। उपसभापति जी, आप तो पिछले जब पुरानी वाली बिल्डिंग में भी हम लोग बैठते थे, फार्म लॉज पे बहस चल रही थी, हमने तब भी कहा था संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। और हम तो लोहिया जी के लोग हैं, वो कहते थे संसद खामोश तो सड़कें रोशन हो जाती हैं। और मैं आगाह कर रहा हूं, सर थोड़ा सोचिए इस पर, आसमान नहीं टूट रहा है। इंडी गठबंधन हर सवाल, हर जो मुद्दा है उस पर सड़क की तरफ देख रहा है। कैसे जेनजी सड़क पर आ जाए, कैसे लोग सड़क पर आ जाएं। कभी एसआईआर का विरोध करता है तो अब इसको सड़क से उम्मीद रहती है। अब ये मनरेगा का नाम चेंज हुआ तो इनको सड़क से उम्मीद है। इनकी खुद की पॉलिटिक्स सड़क पर आ रखी है, ये इनको नहीं दिख रहा। पब्लिक क्यों इनसे दूर हो रही है, इस पर फोकस नहीं है। आप देखिए कल से इंडी गठबंधन ने क्या भयंकर माहौल बनाया। पूरे संसद में सियासत हुई ऐसी कि लोग हैरान रह गए। कल रात करीब 12:30 बजे संसद से विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया। इस बिल के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष ने हल्ला काट दिया। आप देखिए इस बिल के विरोध में कैसे विपक्षी सांसद कड़कड़ाती ठंड में आधी रात में नारेबाजी कर रहे हैं। हम शर्मिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, गांधी हम
हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है। इस बिल के विरोध में टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर की सीढ़ियों पर रात भर धरना भी दिया। कड़कड़ाती ठंड में कंबल के साथ टीएमसी सांसद रात भर संसद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। टीएमसी सांसदों ने करीब 12 घंटे धरना दिया। टीएमसी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ यह धरना प्रदर्शन किया। Good morning. It's 5 a.m. All India Trinamool Congress 12-hour dharna on the steps of Parliament. There's Ritu, there's Dola, there's Derek, there's Mamata Bala Thakur and Mosam at the back. Here we are. नए कानून के विरोध में कांग्रेस किसान आंदोलन की तरह ही आंदोलन की धमकी दे रही है। इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा है कि मोदी सरकार ने पहले किसानों को परेशान करने वाला बिल लाने का काम किया था, अब मजदूरों का अधिकार छीनने वाला बिल लाया जा रहा है। इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है जैसे मोदी सरकार रोजगार की गारंटी छीन रही है। मजदूरों को काम ही नहीं मिल पाएगा, ना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जबकि सच यह है कि मनरेगा की जगह जो नया बिल है उसमें 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलना है, यानी काम भी ज्यादा मिलना है, पैसा भी ज्यादा मिलना है। दूसरी बात, इस बिल से किसानों को भी फायदा होगा। फसल सीजन में जो मजदूरों की कमी हो जाती है वो नहीं होगी। तीसरी बात, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से धांधली रुकेगी, एआई की मदद से बेहतर प्लानिंग होगी, यानी नए कानून से लोगों को फायदा होगा और गांव का भी विकास होगा। अभी की जरूरतों के हिसाब से कामकाज होगा। लेकिन जैसे 3 कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया गया था कि अरे सरकार जो है वो किसान का जमीन छीन लेगी, बड़े बड़े लोगों को दे देगी, वो झूठ चल गया। बाद में इतना हुआ कि भाई तीनों कानून वापस हो गए। अब यही काम इसमें हो रहा है कि झूठ फैला। इधर संसद में बवाल मचा, उधर आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार और विपक्ष की टी पार्टी की तस्वीरों ने जनता को हैरान कर दिया, क्योंकि सियासी लड़ाई लड़ने वाले नेता आपस में बैठ के चाय पी रहे थे। इस टी पार्टी में पीएम मोदी भी थे, प्रियंका वाड्रा भी थी, वहां हंसी मजाक भी चल रहा था, माहौल बहुत लाइट था। सत्र के खत्म होने पर लोकसभा स्पीकर ने सबको चाय पे बुलाया था। इस बैठक में पीएम मोदी, प्रियंका वाड्रा, बाकी विपक्ष के नेता ठहाके लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि देखिए एक राहुल गांधी के नहीं होने से कितना माहौल अच्छा हो जाता है। कई लोग लिख रहे थे, क्योंकि वो जब मीटिंग में थे पिछली बार, कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी सबके साथ, बहुत तनाव दिख रहा था सबके चेहरे पे। इस बार देखिए पीएम मोदी भी हंस रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी हंस रही हैं, सब हंसी मजाक चल रहा है, बड़ा लाइट माहौल है। कई लोग लिखने लगे कि एक आदमी के नहीं होने से देखिए कितना कुछ बदल जाता है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई। आजकल कहते कहते सत्र ही निकल गया, लेकिन प्रदूषण की सुध किसी ने नहीं। अब जब सत्र खत्म हो गया तो संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार पर सब डाल दिया है। सुनिए जरा दोनों। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था। बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया, तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया। नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें इसको। मैंने पहले ही कहा ये शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। कौन डिस्कस करेगा? बोलने देंगे तब ना, बोलने ही नहीं देते हैं। इन नेताओं की प्रायोरिटी की लिस्ट में पोल्यूशन हो तब तो चर्चा हो, और चर्चा करके भी क्या हो जाएगा? सवाल ये, पब्लिक तो ये पूछ रही है बॉस, चर्चा करके क्या कर लीजिएगा? जो करना है वो पहले करके तो दिखाते। इतने साल से हो नहीं रहा। संसद के अंदर प्रदूषण पर बहस नहीं हुई, लेकिन होती तो क्या ही हो जाता। उसका ट्रेलर भी आपको दिखाता हूं। सपा सांसद आर.के. चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली समेत देश में प्रदूषण के लिए हिंदुओं के अंतिम संस्कार और होलिका दहन जिम्मेदार है। सुनिए जरा। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं, और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं, और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। इन लोगों के मन में हिंदुओं के आस्था को लेकर किस तरह का भाव है, आप इन बयानों से समझ सकते हैं। लाशें जलाई जाती हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। लाशें क्या खाली दिल्ली में जल रही हैं, खाली नोएडा में जल रही हैं, भर देश में नहीं जल रही। और अगर सब जगह लाशें जल रही हैं
और उसी से प्रदूषण हो रहा है, तो बाकी जगह AQI क्यों नहीं दिल्ली जैसा है? होलिका दहन होली में हुआ, अभी दिसंबर में इनको उससे प्रदूषण दिख रहा है। हिंदू को गाली देने का एक ट्रेडिशन बन गया है। सारी कमी हिंदू त्योहार, हिंदू इसमें हिंदू उसमें निकाल दो। इसीलिए लोग दिवाली में पटाखे फोड़ने लग गए बॉस, यही सब देख देख के कि पूरा साल तो सुधारना है नहीं, दिवाली में आएंगे लोग ज्ञान देने के पटाखा मत फोड़ो, उससे प्रदूषण होता है। फोड़ लिए, अगले दिन 2 दिन के बाद जो है पटाखे नहीं चले। अब कौन सा पटाखा चल रहा है? रोक लिए क्या ये लोग? एक तरफ संसद में ये सब बवाल हुआ, उधर आप देखिए कि कैसे नीतीश कुमार से जुड़े बुर्का कांड को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बुर्का कांड पर बवाल अब बिहार से होते होते पूरे देश में फैल गया भाई। कश्मीर में PDP की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कश्मीर में। इस बीच PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी कैसे नीतीश कुमार को चेतावनी तक दे रही है, कैसे महबूबा मुफ्ती इस बुर्का विवाद को द्रौपदी के चीरहरण से जोड़ दी हैं। सुनिए जरा दोनों को। एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ। आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं। बुर्के पर जो बवाल चल रहा है उसमें ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी भी कूद गई। AIMIM के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। एक तरफ बुर्के पर विवाद नहीं थम रहा, दूसरी तरफ बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर भी लगातार माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, वहां दूसरे जुमे पर भी भारी भीड़ जुटी। दावा है कि करीब 2.5 लाख मुसलमान यहां पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे बंगाल के नए ओवैसी ने मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लिया है, जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है, तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आप यह लगातार दूसरा जुमा है जब मुसलमानों की यह भीड़ बंगाल के ओवैसी के लिए पहुंची हुई है, इकट्ठा हुई है बाबरी मस्जिद के नाम पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद के लिए सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ईंट जुटाकर मस्जिद बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां मस्जिद बन रही है वहां बाबरी मस्जिद और बंगाल के ओवैसी बन चुके हुमायूं कबीर के नाम लिखी हुई टी-शर्ट बिक रही हैं। आप देखिए मुर्शिदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर जो है उनके नाम पर टी-शर्ट्स बिक रही हैं। सर आप कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं। बिहार से जिला से, हाँ। बेगूसराय से आए? बेगूसराय से आए हुए हैं। नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है, देखने के लिए आए हैं। देखिए, तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है। और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है। इस पूरे परिसर के आसपास जो ये बाबरी मस्जिद का प्रस्तावित जो पूरा जमीन है, इसके परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वो बाकायदा यहाँ पर खुल गई हैं। टेम्पररी जो होटल्स हैं छोटे छोटे से
वो यहाँ पर खुल गए हैं। जो टी शर्ट है बाकायदा वो देखिए, आई लव बाबरी मस्जिद, आई लव हुमायूं कबीर, इस तरीके से जो टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पर बिकने शुरू हो गए हैं और लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भीड़ जुटा ली है, उससे मुस्लिम वोटों को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई होगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी बंगाल का मोर्चा संभाल लिया है। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी कल बंगाल के रानाघाट में रैली करेंगे, केंद्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के कुशासन से बंगाल को नुकसान हो रहा है। टीएमसी की लूट और डराने की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी, इसलिए लोगों को अब बीजेपी से उम्मीद है।